सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें यहां पे बताने वाला हूं। किस तरीके से आपको सारी क्लासेस मिलेंगी वो बताने वाला हूं। और साथ ही देखिए, कंप्यूटर विषय में क्या होता है कि ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर विषय नहीं पढ़ा होता है और क्या क्या चीजें हैं इसमें पढ़ने को वह आप यहाँ पे देख लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा और सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी परीक्षा में करके आ पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है। अब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना रहेगा, थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो 2 सेमेस्टरों में आपका कंप्यूटर विषय है, यह ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला जो आपका अध्याय है वह है कंप्यूटर से परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब पहले अध्याय में क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब कंप्यूटर एक मशीन है तो उसी मशीन के विषय में आपको पूरा पढ़ना है। वह मशीन किस प्रकार से बनी है, उसमें क्या क्या चीजें लगी हैं, वह मशीन कैसे कार्य करती है और उससे जो जो कार्य होते हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल में करके अपना फायदा ले सकते हो। ठीक है, या आप भविष्य के अध्यापक हैं तो किस तरीके से इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को पढ़ाने में और मदद आपको मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कंप्यूटर से परिचय आपका होना है। तो कंप्यूटर क्या है यह आप समझिए। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है, कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के विकास और इतिहास के विषय में यहाँ पे आपको पढ़ना है। कंप्यूटर की पीढ़ियां इसमें मेन होती हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। दूसरा है देखिए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसकी परिभाषा क्या, उसका अर्थ है और कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कंप्यूटर का प्रयोग क्या क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में प्रयोग होता है, कंप्यूटर के क्या क्या लाभ है, ये आपको पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम टॉपिक में। और पहले चैप्टर में ही आपका कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार, कितने प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर की हानियां भी, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर भी आप पढ़ेंगे और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होंगे ये आप पढ़ेंगे और आकार और तीव्रता के आधार पे अगर बांटा जाए तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं यह आप देखोगे। ये आपका पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें, कंप्यूटर किस तरीके से बना है, कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या क्या है और कंप्यूटर हार्डवेयर में ही आपका इनपुट डिवाइसेस आ जाएगा। तो कंप्यूटर आपको पता है मेनली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना होता है और इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको क्या आ गया, इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लेखनी स्टाइलस क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, स्कैनर। अब ये इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी। और डिजिटल कैमरा, माइक, डिजिटल बोर्ड, जॉयस्टिक, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है। इसके बाद हार्डवेयर का पार्ट है ये। दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। हार्डवेयर क्या, कंप्यूटर में जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं जिसको आप छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो उसी हार्डवेयर में ये इनपुट डिवाइसेस आ गई और प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ गई, जैसे सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर की अवधारणा एवं अवलोकन, ओवरव्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीयू एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू क्या होता है इसके बारे में, रजिस्टर क्या होता है, बस क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड, और मेमोरी डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जिसे हम कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। मेमोरी डिवाइसेस की अवधारणा एवं अवलोकन, ओवरव्यू एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में डेटा भंडारण क्षमता की शब्दावली। कंप्यूटर में देखिए, जो जैसे आपकी याद रखने की एक क्षमता होती है, आपकी एक मेमोरी होती है, वैसे कंप्यूटर में भी डेटा को स्टोर करने की, याद रखने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भंडारण क्षमता। अब कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सभी आपको पढ़ना है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पढ़ना है। और देखिए इसके बाद पॉइंट है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आपने देखा, तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है। मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट,
और प्रिंटर के बारे में, प्लॉटर के बारे में, स्पीकर, साउंड आप समझ ही रहे हैं, और स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है आपको कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आखिर में होता क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद इनपुट प्रोसेसिंग एवं आउटपुट क्रियाएं, IPO जिसे बोलते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और 9वां पॉइंट देखिए, कंप्यूटर मशीन की प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग ऑफ ए कंप्यूटर मशीन। तो किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये आपको देखना है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्या क्या भाषाएं होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और प्रोग्रामिंग भाषाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो ये आपका दूसरा जो यूनिट है वह हो गया, दूसरा अध्याय यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके बाद तीसरे चैप्टर की यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट फॉर्म में OS बोल दिया जाए इसे। तो OS आपको क्या पढ़ना है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके विषय में आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम विंडोज कहते हैं, मैक कहते हैं, लिनक्स कहते हैं, मतलब जिसके द्वारा हार्डवेयर और आगे चलने वाले सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन होता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है, आपके कंप्यूटर की जितनी क्षमता है उसका भरपूर इस्तेमाल करता है, जितनी डिवाइसेस उससे कनेक्ट है उसको मैनेज करता है, हर एक डिवाइसेस से काम लेता है ताकि आपका जो काम है, आप जो कंप्यूटर से काम लेना चाह रहे हैं वह अच्छे ढंग से हो पाए। तो वही यहाँ पे आपको पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है, और उसका क्या क्या लाभ होता है, कितने प्रकार होते हैं, ये आपने पढ़ लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया विंडोज होता है, लिनक्स होता है, और डॉस होता है, मैकिन्टॉश होता है, उबंटू होता है। ये सारे क्या हैं, ये सब आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। और जो आप एप्पल की मोबाइल यूज करते हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वह है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसी मैकिन्टॉश को शॉर्ट फॉर्म में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक। ये आप समझ गए। अब एक विंडोज के बारे में, जो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर है आपका, OS है। अब इसके बारे में, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP, ये आपका एक OS है। तो एक OS में किस तरीके से आप काम करते हैं, देखिए हर एक OS जो होता है उसका एक अलग इंटरफेस होता है, उसमें काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे अभी आप दो बच्चों को एक ही काम दो कि बेटा आप ये काम इस टॉपिक पे ये लिख करके लेकर के आना, तो दोनों बच्चों का जो तरीका होगा लिखने का वो सारी चीजें अलग होंगी। मतलब कोई भी काम आप दे दीजिए तो दो लोगों में दोनों का अपना तरीका होगा उस काम को करने का। तो इसी तरीके से हर एक विंडोज में या आपका जो मैक है उसमें एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक के विषय में पढ़ाया जा रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें कैसे चीजों को किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP का परिचय ये क्या है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर विंडोज XP की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विंडोज XP वेलकम स्क्रीन क्या होती है, ये सारी चीजें, और डेस्कटॉप में सेटिंग कैसे करते हैं विंडोज XP में, और विंडोज XP में डेस्कटॉप की सेटिंग और डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है, प्रारंभ स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, और सभी प्रोग्राम्स कहाँ पे आते हैं, लिंक्स कहाँ पे आती हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन, किस तरीके से फाइल्स का मैनेजमेंट किया जाता है। देखिए अब जैसे आपके पास एक दिन में 10 काम है तो आप क्या करते हैं, उन कामों को मैनेज करते हैं अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब कोई आपका सेट ऑफ रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कामों को करते हैं। अब यहीं पे अगर जैसे जो भी चीजें होती हैं, आपको पता है कि आपके मोबाइल की बात करें या कंप्यूटर की बात करें तो उसमें फाइल के रूप में होता है, फोल्डर्स के रूप में होता है, तो उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे आपके टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, वैसे ही
फाइल्स फोल्डर्स का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो माई कंप्यूटर विंडोज एक्सप्लोरर के साथ किस तरीके से काम करता है, फोल्डर्स के साथ कार्य और फाइल के साथ कार्य किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें। और सिस्टम प्रबंधन, किस तरीके से आपका ये जो पूरा सिस्टम है, जो आपका पूरा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका किस तरीके से आप प्रबंधन करेंगे, ये चीजें पढ़ना है आपको। कंप्यूटर को ऑन ऑफ किस प्रकार से करना है, ये देखने को मिलेगा। फिर कंट्रोल पैनल एवं रिसाइकल बिन क्या होता है, यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, फॉन्ट्स किस तरीके से, फॉन्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम किस तरीके से मैनेज करते हैं, और रिसाइकल बिन क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसी में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी बारे में पढ़ने को मिल जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसे आपके जो काम में आने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कैलकुलेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, कोई गेम हो गया, तो ये सब क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आप चीजें अलग से कंप्यूटर में डालते हो। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हो जिसमें आप पीपीटी बना रहे हो, पावर पॉइंट का आपने प्रेजेंटेशन, आपको पीपीटी बनाना है, उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर अलग से वर्ड मान लेते हैं इंस्टॉल कर रहे हैं आप, या कोई मीडिया प्लेयर जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं, या आज के समय मान लेते हैं आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में व्हाट्सएप मैसेंजर डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अलग से जो कंप्यूटर में आप लोड करते हैं वो सारी चीजें आपकी हो जाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में भी आपको यही अध्याय 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही पढ़ने को मिल जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है सामान्य एप्लीकेशंस पे कार्य। मतलब आप अब देखिए, आप कंप्यूटर के बारे में जान गए, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में जान गए, कंप्यूटर के ओएस के बारे में आप समझिए, बहुत ही क्रम से चीजें चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो जितने अच्छे से आप शुरुआत करेंगे उतने अच्छे से आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखिए चौथा चैप्टर एप्लीकेशंस पे किस तरीके से आप क्या, अब आप कंप्यूटर के विषय में पूरा जान चुके हैं, अब आपको धीरे धीरे ये जानना है कि कंप्यूटर पे कैसे कार्य करना है। अब अभी तक आपसे कंप्यूटर का परिचय हुआ है, ठीक है, कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों से मिलके कंप्यूटर बना होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने तरीके के कंप्यूटर होते हैं, मतलब ये सारी जानकारी आपको हो चुकी है। अब यहाँ पे वर्किंग ऑन जनरल एप्लीकेशंस, मतलब कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपको मैंने बताया वर्ड, मतलब बच्चों के लिए मान लेते हैं पीपीटी ही आपको बनाना है, आपको पढ़ाना है। जिस तरीके से ये पीडीएफ आपके सामने चल रही है जो मैंने बनाया है आपके सिलेबस पे, तो ये इसी तरीके से आप किस तरीके से कंप्यूटर पे विभिन्न विभिन्न एप्लीकेशंस पे कार्य करेंगे, ये चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। पहला है आपका मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, इससे परिचय आपका हो जाएगा। मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है और मल्टीमीडिया का अर्थ एवं परिभाषाएं, और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मल्टीमीडिया के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, और मल्टीमीडिया का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। विभिन्न ब्राउजर द्वारा अभिनव शिक्षण सामग्री अपलोड करना, अपलोडिंग इनोवेटिव टीचिंग मटेरियल्स इन डिफरेंट ब्राउजर्स। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसका उपयोग अनुप्रयोग क्या होता है, इसके घटक क्या क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर पा रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट भी क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक, तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये सारी चीजें समझनी है। परफॉर्मिंग सेटअप टुगेदर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो किस तरीके से कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें किस तरीके से कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, और इंटरनेट क्या होता है, इसके बाद इंटरनेट बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी चीज को इस्तेमाल करने से तो ज्यादा चीजें पता चलती हैं, अनुभव होता है, लेकिन
एक बार आप पढ़ लेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ इंटरनेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेट, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है, जैसे आप किसी को ईमेल भेज पाते हो, कोई डेटा है, कोई फाइल है भेज पाते हो, तो ये सारी क्या है, इंटरनेट की सुविधाएं हैं। ठीक, तो अब इंटरनेट के क्या क्या कार्य होते हैं, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, ये ब्राउजर, ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग, तो ये सारे इंटरनेट के कार्य। अब शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक्स को एक्सेस करना। अब आप देखिए, पढ़ाई से जुड़े रहेंगे जीवन भर, आपको टीचिंग करना है, तो किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या संसाधन उपलब्ध है आपके हेल्प के लिए और बच्चों के हेल्प के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक्स को कैसे एक्सेस करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MHRD बोलते हैं, उसकी वेबसाइट को एक्सेस करना। और आपको पता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि NCERT, ये बहुत ही फेमस संस्थान है। और राज्य में जो NCERT अभी आप पढ़ोगे, जो रोल NCERT का सेंट्रल लेवल पे होता है, वही रोल हमारे प्रदेश लेवल पे SCERT का होता है। इनके वेबसाइट्स के बारे में, ये क्या क्या स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, ये आप समझ पाओगे। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के बारे में तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, कई लोग वहां से पढ़ भी रहे हैं। और बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल, जिसके अंडर आपके प्राइमरी के स्कूल आते हैं। ये सारी चीजें, ये रिसोर्सेज आप कैसे अपने कंप्यूटर के माध्यम से क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा संबंधी क्या लिंक्स एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, इंटरनेट पर सामग्री अपलोड एवं डाउनलोड करना, ये आप सीखोगे। डेटा की सिक्योरिटी, आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है डेटा इस समय, तो उसकी सिक्योरिटी कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस अपडेट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। और इसके बाद अब देखिए, आपका जो लास्ट यूनिट है, जो 5वां अध्याय है आपका, डॉक्यूमेंट एवं प्रोफेशनल उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग, यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल यूज। अब देखिए, जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, तो आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने काम में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जैसे आप टीचिंग के प्रोफेशन में रहेंगे, तो आप किस तरीके से अपने काम में लेंगे, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, ऐसी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है जो आपके काम में आने वाली है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो पहले सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बारे में आपको परिचय करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सूचना तकनीकी की आवश्यकता और महत्व क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तकनीकी का अर्थ, IT का अर्थ, और सूचना तकनीकी के उपकरण क्या क्या टूल्स होते हैं। सूचना तकनीकी उपकरणों की मानव हस्त कार्य पर प्राथमिकता, IT टूल्स एंड देयर प्रियोरिटी ओवर मैनुअल वर्क। अब जो हाथ से लिख करके एंट्रीज होती थी, जो भी काम होते थे, वह अब कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस ये आपको देखने को मिलेंगे, और विभिन्न पैकेजेस से आपका परिचय कराया जाएगा, जैसे ऑफिस पैकेज के साथ कार्य। अब ये ऑफिस पैकेज क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो सॉफ्टवेयर OS की जो कंपनी है, जो विंडोज की कंपनी है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज क्या है, इसमें कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके मदद से आप अपने ऑफिस के काम, अपने, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ड में क्या होता है, वर्ड में आप कोई भी जो आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट आप तैयार कर लोगे। कोई आपको अपना रिज्यूम बनाना है, आप अपना रिज्यूम बना लोगे। और इसी तरीके से तमाम काम आप इसमें वर्ड में, MS वर्ड में कर लोगे।
और इसी तरीके से MS पावर पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आप क्या क्या कर लोगे, अपना प्रेजेंटेशन के लिए PPT आप तैयार कर लोगे। तो इस तरीके से ये पैकेज है, ठीक। MS वर्ड के स्टार्ट कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज का भाग, पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज। ड्राइंग टूल्स, टूल बार क्या होते हैं, नए पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है, सेव तथा सेव एज कमांड का प्रयोग कर डॉक्यूमेंट को सेव करना, ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, और MS एक्सेल क्या होता है ये आपका परिचय होगा, और वर्कबुक और वर्कशीट से आपका परिचय होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब MS एक्सेस से आपका परिचय होगा। MS एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस में डेटा के क्या क्या प्रकार होते हैं, MS एक्सेस में टेबल का किस तरीके से निर्माण करना है, और साइबर सुरक्षा और IT साइबर कानून क्या क्या है ये आप पढ़ोगे, और साइबर क्राइम के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि जिस तरीके से, जैसे दो वर्ड आप समझिए कि इस समय दुनिया दो तरीके से चल रही है। एक जो रियल वर्ल्ड में आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, मतलब बातचीत व्यवहार कर रहे हैं, कुछ लेन देन कर रहे हैं, इसी तरीके से और अब बाकी चीजें क्या हो रही हैं, सभी इंफॉर्मेशंस ऑनलाइन भी है, सभी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रहा है, पैसों का भी आदान प्रदान हो रहा है, तो तमाम काम हो रहे हैं, फोटोज का, डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में क्राइम भी हो रहे हैं, कुछ क्राइम ऑनलाइन भी हो रहे हैं। तो ऑनलाइन जो दुनिया है उसमें भी क्राइम, आप रियल वर्ल्ड में तो क्राइम देखते ही हैं, किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, जान से मार दिया, किसी की जमीन हड़प ली, तो ये क्राइम होते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से ऑनलाइन भी क्राइम जो आपको पढ़ने हैं। तो सूचना तकनीकी कानून बनाया गया है 2000 के अंतर्गत, साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान, प्रोविजन अंडर साइबर स्पेस ज्यूरिस्डिक्शन IT लॉ 2000, तो ये आपका लॉ भी बनाया गया है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता IPC में साइबर अपराधों के लिए प्रावधान 180, प्रोविजन ऑफ साइबर क्राइम इन इंडियन पिनल कोड। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। यहाँ पे पूरी चीजें आप कंप्यूटर के विषय में समझ गए, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वर्क करता है कंप्यूटर, क्या क्या एप्लीकेशंस आप कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं, कहाँ से आप शिक्षा संबंधी लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं, और क्या क्या नियम बनाए गए हैं, ऑनलाइन लॉ बनाया गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्यूटर विषय में पढ़ने को मिलेंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, और आप स्कोरिंग भी कह सकते हैं। तो 25 नंबर का आपका यह पेपर होगा, एक घंटे का पेपर आपका होगा, और बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को समझाऊंगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही एग्जाम में चीजों को लिख करके सभी प्रश्नों को हल करके आओगे, ठीक है। तो सभी विषय देखिए पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर के जरूर वीडियोस को पढ़िए, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सभी खास मित्र जो हैं आपके उनमें शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे जरूर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। तो इसी तरीके से चैनल से बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।